आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप आर्थिक रूप में संपन्न हो। यह आपके जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर आपको बस अपने ही स्रोतों के ऊपर में ऐसे अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अलौकिक रूप में आपके जीवन में अपनी सामर्थ खोले और आर्थिक संपन्नता को उत्पन्न करे। सच्चाई तो ये है, मैं विश्वास करता हूं कि संपन्नता यानी आर्थिक संपन्नता तो यीशु ने जो प्रायश्चित का काम किया है उसका एक भाग है। वचन यही तो कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 9। ये कहता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यदि आप लेते हैं इस वचन को और इसके संदर्भ को, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और अध्याय 9 ये धन के बारे में कहता है, आर्थिक संपन्नता के बारे में। कुछ लोगों ने कोशिश की ये बताए कि ये कह रहा है कि भावनात्मक रूप में, आत्मिक रूप में वो कंगाल था, लेकिन अभी आपने प्रभु से आशीष पाई है। ये बातें सही हैं, लेकिन ये यहाँ पर तो धन के संबंध में कह रहा है। यीशु कंगाल बना कि उसके कंगाल हो जाने से आप धनी हो जाएं। और जैसे मैंने आपको बताया, शारीरिक चंगाई कि ये तो यीशु के प्रायश्चित के काम का भाग रहा है कि वो यहाँ पर आया, दुख उठाया और आपके लिए इसे हासिल किया। आर्थिक संपन्नता भी प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित के काम का एक भाग है। फिर से एक बार यही शब्द सोजो यानी ये ग्रीक शब्द SOZO, जो कि यहाँ पर पापों की क्षमा के रूप में इसका उपयोग किया गया, इसका ये भी अर्थ होता है संपन्नता, चंगाई और छुटकारा। ये इन सारे क्षेत्रों के बारे में बताता है। प्रभु ने आपको आशीष दी है कि आर्थिक रूप में आप संपन्न होते चले जाए, बिल्कुल वैसे जैसे उसने आपके पापों को क्षमा किया है और शरीर को चंगाई दी है और उसने आपको दुष्ट आत्माओं की सामत से छुटकारा दिया है। ये तीसरा यूहन्ना वचन 2 में कहता है, ये कहता है, प्रिय मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये मजबूत वाक्य है। ये कहता है कि सभी बातों में बढ़कर यानी आर्थिक संपन्नता के बारे में बड़ी प्राथमिकता रखता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। यहाँ पर ये कहता है मैं चाहता हूँ, मतलब ये मेरी इच्छा है। यहाँ पर वो कहता है, वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में कह रहा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं चाहता हूँ कि तुम संपन्न हो जाओ और भले चंगे रहो जैसे तुम्हारी आत्मा उन्नति पाती है। और बिल्कुल यही तो इस ग्रीक शब्द सोजो का मतलब है। तो ऐसे बहुत से वचन हैं जो संपन्नता के बारे में कहते हैं। यीशु ने स्वर्ग और नरक के बारे में जितनी शिक्षा दी है उससे बढ़कर आर्थिक संपन्नता के बारे में उसने कहा, और सीधा पापों की क्षमा से बढ़कर भी उसने इसके बारे में कहा। उसने इस क्षेत्र का उपयोग किया क्योंकि ये महसूस किया जाने वाला क्षेत्र था, लोग इसे समझ सकते थे और यीशु ने लोगों को आशीष दी। यीशु ने भोजन को बहुगुणित किया और उसने कमी घटी के रूप में इसे नहीं किया। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा भोजन दिया कि जैसे तैसे घर पहुंच जाए, नहीं, उसने उन्हें बहुतायत से भोजन दिया और जो कुछ भी बाकी था सब उसने इकट्ठा कर दिया मरकुस अध्याय 6 में। और वहां पर देखते हैं कि बहुतायत का भोजन बाकी रहा। हजारों लोगों को भोजन देने के बाद बहुत कुछ बच गया, जो शुरू में था उससे भी बढ़कर। वो बहुगुणित करने वाला है, देने वाला है, वो बढ़ाने वाला है। आप वचन में देख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो आर्थिक रूप में आशीषित होते हैं। अब्राहम तो इतना धनी हो गया कि यहाँ तक कि राजा उसके पास में आते थे। ये देश इतना बड़ा नहीं है कि तुझे और हमारे देश को एक साथ संभाल सके। अब्राहम के पास में इतना ज्यादा था, वहां पर सोना चांदी, भेड़ बकरियां और सारी चीजें थी। इसहाक ने भी ऐसे ही किया, याकूब ने भी ऐसा ही किया। आप आगे देख सकते हैं सुलेमान, दाऊद और सुलेमान ने बहुत आशीष पाई। ये तो परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है कि परमेश्वर आर्थिक रूप में अपने लोगों को आशीष देता है जो उसकी सेवा करते हैं। भजन 35 वचन 27 कहता है, ये कहता है, यहोवा की बढ़ाई हो जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। जब आप संपन्न होते हैं प्रभु प्रसन्न होता है, जब आप संपन्न नहीं होते प्रभु प्रसन्न नहीं होता। लोगों को आर्थिक संपन्नता लेने से देखिए एक चीज है जो रुकावट डालती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि नया नियम सिखाता है कि आपको कंगाल होना चाहिए। और देखिए वो सिखाते हैं, बहुत से लोग सिखाते हैं कि पैसे ही सारी बुराई का जड़ है, लेकिन वचन ऐसे नहीं कहता है। पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 10 कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत से ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। दूसरे शब्दों में लालच, पैसों का लोभ जो है सारी बुराई की जड़ है। क्या आप जानते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, जो अभिलाषा करते हैं, वो तो पैसों से प्यार करते हैं और इसके लिए लालच रखते हैं। और देखिए सच्चाई तो यह है कि मेरे अनुभव से मैंने पाया कि बहुत बार गरीब लोग धनी से ज्यादा पैसों के बारे में सोचते रहते हैं।
वो पैसों पर ज्यादा गौर करते हैं, वो ज्यादा लालची हैं। देखिए, ये नहीं कहता है कि पैसा बुरा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सारा पैसा आप मुझे भेज दीजिए और इस गंदगी से आप खुद को छुड़ा लीजिए। वचन ये नहीं कह रहा है। हम सबके पास पैसा होना चाहिए। आप पैसे को अपने परमेश्वर या फिर अपने स्रोत के रूप में न रखें। आप पैसों के ऊपर भरोसा मत रखिए। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 18 कहता है, तो अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। ये नहीं कहता कि सीधा परमेश्वर आपको धन देता है। ये कहता है कि परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, अभिषेक देता है और योग्यता देता है। परमेश्वर आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन वो क्या करता है, वो आपको अभिषेक देता है, उसकी कृपा और योग्यता कि आप जिस किसी काम में अपना हाथ रखते हैं कि आप संपन्न हो। और समझ की कमी के कारण क्या है, लोग इसे बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आर्थिक रूप में उन्हें संपन्न करे, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं करते। परमेश्वर ने कहा वो आपके हाथों के कामों को आशीष देगा। 100 को शून्य से गुणा करे तो केवल शून्य ही रहेगा। आपको कुछ करना होगा, विश्वास में काम करना होगा। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास करे कि प्रभु ने आपको इस सामर्थ दी है और फिर कुछ करे। इस वचन के अंतिम भाग को जरा देखिए, व्यवस्था विवरण 8:18 में, और ये कहता है कि उसने आपको ये सामर्थ्य इसलिए दी कि इस पृथ्वी पर अपनी वाचा को वो स्थापित कर सके। संपन्नता का सच्चा उद्देश्य तो स्वार्थी होना नहीं है, लालची होना नहीं है। ये इसलिए कि आप दूसरे लोगों को दे सके और आप उसकी वाचा को स्थापित कर सके यहाँ इस पृथ्वी पर। इफिसियों अध्याय 4 वचन 28 कहता है, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। इस तरह कहता है। और ये वचन बताता है कि आप इसलिए काम करते हैं कि आपके पास में दूसरे जरूरतमंदों को देने के लिए कुछ पैसे हो। आप इसलिए काम नहीं करते कि अपने बिल्स चुकाए और बस खाने के लिए आपको भोजन मिले और कार हो और सारी चीजें खरीदे। नहीं, देने वाले हो। परमेश्वर जानता है कि आपको भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। वो इन सारी बातों की देखभाल करेगा, लेकिन गौर करना चाहिए कि आप देने वाले हो जाएं। आप जीते हैं देने के लिए, आप देते नहीं जीने के लिए। आपका गौर यही होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों के लिए आशीष होना चाहते हैं। अगर आप इन लोगों की बात सुनते हैं जो आकर ऐसा कहते हैं, देखिए परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, मेरी देखभाल की जा रही है और मैं कभी भी संपन्नता के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करूंगा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे पास काफी है, मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए। मैं प्रभु को बहुगुणन के लिए नहीं कहूंगा। मैं सोचता हूं ये स्वार्थी होना है। देखिए, ये तो स्वार्थी ऐसी मनोदशा है, क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है कि पैसा केवल उनके लिए है। जैसे वो अपना घर खरीदते हैं, अपनी कार और उनका भोजन, उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, तो वो बाकी संसार की परवाह नहीं करते। वो नहीं चाहते, कोई संपन्नता नहीं चाहते हैं। वो तो केवल खुद के बारे में ही सोचते रहते हैं। और यही तो सच में बहुत ही स्वार्थी और बहुत ही लालची ऐसी मनोदशा है। परमेश्वर चाहता है कि आप संपन्न हो जाए ताकि आप दूसरे लोगों के लिए आशीष हो जाए। इसके संबंध में ये एक और वचन है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 8 कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय और सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर आपके ऊपर अपना अनुग्रह इसलिए करता है ताकि आपके पास में हर भले काम के लिए काफी कुछ हो, कि आप दूसरे लोगों की मदद कर सके, आप उन्हें आशीष दे सके। बस इसलिए नहीं कि खुद की देखभाल करें। संपन्नता की सच्ची परिभाषा ये है कि परमेश्वर के स्रोत इतने काफी रूप में होना कि परमेश्वर के निर्देशों को पूरा कर सके, कि आप वो कर सके जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। संपन्नता इस बात से गिनी नहीं जाती कि आपके पास में कौन सा घर है, कितना बड़ा है, कार है या फिर कितने गहने हैं। सच्ची संपन्नता गिनी जाती है कि आप कितना देते हैं, आप कितना दे सकते हैं। ये देने के बारे में है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, अगर मैं उस तरह से देना चालू कर दूं तो फिर मेरा क्या होगा। यहाँ पर जवाब है मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में। ये कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। यहाँ पर ये सारी चीजें जिसके बारे में वो कहता है कि हम क्या खाएंगे, कहाँ पर सोएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, यदि आप पैसों को वहां पहले स्थान पर रखेंगे कि दूसरों को आशीष दे और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करते जाएं, तो परमेश्वर अलौकिक रूप में आपकी जरूरतें पूरी करेगा, बहुत ही उत्तम तरीके से, जो आपने इसके पहले कभी अनुभव नहीं किया हो।